पर दिल्ली पुलिस ने नाकाम की है आईएसआई की बड़ी साजिश। ये बड़ी खबर इस वक्त की आईएसआई के इशारे पर चल रहे आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने 10 हाईटेक पिस्टल यहां पर बरामद किए। बड़े गैंगस्टर्स तक ये मॉडर्न हथियार पहुंचाए जाने थे। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे गए थे। हथियारों की डिलीवरी आगे होनी थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने शानदार काम किया और हथियारों का जखीरा बरामद किया है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया। बड़े गैंगस्टर्स तक ये मॉडर्न हथियार पहुंचाए जाने थे जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। आप देखिए कि कितने सारे गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं उनको पाकिस्तानी हथियार जो है पाकिस्तान से लाए गए हथियार सप्लाई होने थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से लगा करके अनेक गैंग्स शामिल है, जिसमें बम्बिया गैंग भी शामिल है। ये इनके तमाम जो गुर्गे हैं उन तक हथियार पहुंचने थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ही इस साजिश को नाकाम कर दिया। ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है, लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है। तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेत को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलीथीन में कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है उधर से। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। तो ये नोटोरियस क्रिमिनल है, ये पहले भी ये सप्लाई करता रहा है। फरीदाबाद के धौज गांव में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली धमाके की जांच के लिए धौज गांव में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धौज गांव के घरों, दुकानों, रेहड़ी पटरी वालों से भी जांच की गई है। धौज गांव के रहने वाले लोगों के आईडी कार्ड देखे गए हैं। पुलिस यहां पर पहुंची, लगातार जांच जारी है। धौज गांव से ही अमोनियम नाइट्रेट और राइफल मिली थी। ये तस्वीरें फरीदाबाद के धौज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लोगों के घरों, दुकानों और बाकी अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के आई कार्ड भी देखे गए हैं, आईडीज उनकी खंगाली गई हैं। साथ ही साथ अनेक जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सबूत किसी दुकानदार से इस लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा पुलिस को मिले, उसको लेकर भी लगातार ये मुहिम जो है आप देख सकते हैं सुबह से ही जारी है। महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी इस सर्च अभियान में लगातार पुलिस के साथ पुलिस टीम के साथ मौजूद है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक दुकानदार जो है उनसे उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है और वो अपना परिचय पत्र जो है वो बाकायदा दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस को आधार कार्ड जो है वो अपना दिखा रहे हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन लगातार धौज गांव में सुबह से ही लगातार जारी है। जितने भी फल विक्रेता हैं या जो दुकानें हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। एक दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। अभी आपसे पुलिस ने क्या जानकारी मांगी थी? पुलिस ने क्या जानकारी मांगी आपसे? कुछ भी ना, कुछ नहीं मांगी। अभी आपसे आई कार्ड चेक करे थे ना? आईडी मांग रहा है। आईडी दिखा दिया? हाँ दिखा दिया। ओके सर, बहुत अच्छा कर रहा है जो प्रशासन कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, और ये होना भी चाहिए, ये सर होना भी चाहिए। हमारा जरूरी है सबकी? बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है जी। जितने बाहर के बंदे रह रहे हैं, तुम तो कह रहे सबकी आईडी चेक की जाए और सबसे पूछताछ की जाए। तो देखिए ये भाईजान है, इनका कहना है कि पुलिस बहुत अच्छी पहल कर रही है, सभी लोगों की जानकारी जो है वो जुटाना चाहिए। और चूंकि ये सर्च ऑपरेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फरारी के दौरान 30 तारीख से लेके 10 तारीख की सुबह से पहले आखिर उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, फरीदाबाद या हरियाणा में वो कहां कहां गया,
ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 तारीख को उमर मोहम्मद इसी धौज गांव में एक मोबाइल शॉप जो है वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करता है। ये चीज़ भी CCTV में कैद हुई थी। और उसके बाद लगातार जितने भी ऑटो वाले हैं, आप देखिए अभी फल की दुकानों के बाद अब जितने ऑटो वाले हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें चूंकि एक ऑटो वाला कनेक्शन भी सामने आया था तो उनसे भी उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है और सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप हों, ऑटोमोबाइल की दुकानें हों, इसके अलावा या फलों की दुकानें हों, हर एक दुकानदार से चेकिंग की जा रही है, उससे उसका परिचय पत्र मांगा जा रहा है, आधार कार्ड जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये लगातार सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका ये जो बड़ा सर्च ऑपरेशन है ये लगातार फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद, हरियाणा। उधर दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को बड़ी जानकारी हासिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकी आपसी बातचीत के लिए एक हाईटेक मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। उधर जांच में जुटी NIA की टीम डॉक्टर शाहीन और आदिल को यूपी में अलग अलग जगहों पर ले जाकर के उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर कनेक्शन सामने आने के बाद ये तैयारी की गई। रिपोर्ट देखिए। संदिग्ध आतंकियों पर बड़ा खुलासा, बातचीत के लिए मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल। लखनऊ से सहारनपुर तक NIA करेगी पूछताछ। दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच में NIA की टीम जुटी हुई है। संदिग्ध आतंकियों की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद डॉक्टर शाहीन को लखनऊ और कानपुर ले जाकर पूछताछ की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर आदिल को सहारनपुर ले जाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो दिल्ली ब्लास्ट के सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ कनेक्शन पर भी जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि टेरर मॉड्यूल ने इन जगहों पर डॉक्टरों के जरिए आखिर कैसे आतंकी साजिश रची। नई दिल्ली ब्लास्ट की जांच पूरी तरह से NIA ने अपने हाथ में ले ली है। इसके बाद से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि NIA किसी भी दिन डॉक्टर शाहीन को राजधानी लखनऊ या कानपुर लेकर आ सकती है, तो वहीं डॉक्टर आदिल को सहारनपुर लाए जाने की भी चर्चा है। चूंकि यहां पर इन दोनों के ही तमाम कनेक्शन सामने आए हैं। इनके मोबाइल की CDR से लेकर बैंक डिटेल में भी सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ के तमाम लोगों का जिक्र है। डॉक्टर परवेज को जमीन खरीदने के लिए रकम देने वाला मौलाना गायब है। बताया जा रहा है कि एजेंसियों से पूछताछ के लिए मौलाना को बुलाया गया था। इसके बाद से ही मोबाइल उसका बंद आ रहा है। चर्चा है कि लखनऊ के मंडियाव के मुत्तकीपुर में डॉक्टर परवेज को जमीन खरीदने के लिए इसी मौलाना ने रकम दी थी। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज की मोबाइल कॉल डिटेल में मिले नंबरों की जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। उधर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों का कम्युनिकेशन नेटवर्क, धमाके की प्लानिंग के लिए खास ऐप का इस्तेमाल, डेड ड्रॉप ईमेल के ऐप के जरिए बातचीत, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म थ्रीमा ऐप पर बनी पूरी प्लानिंग, जांच एजेंसी से बचने के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल। जांच एजेंसी NIA को डॉक्टर आदिल की रिमांड भी 10 दिन के लिए मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर से आदिल को सहारनपुर लाकर ब्लास्ट केस में जांच की जाएगी। किन किन लोगों से डॉक्टर आदिल मिलता था, कहां रहता था और उसके टूर प्लान की जानकारी भी जुटाई जाएगी। सहारनपुर से ही श्रीनगर वो गया था, जहां पोस्टर लगाने का फुटेज सामने आने के बाद गिरफ्तारी हुई थी। NIA को डॉक्टर आदिल की 10 दिन की रिमांड मिल चुकी है। NIA डॉक्टर आदिल को कस्टडी में लेकर जम्मू कश्मीर से सहारनपुर पहुंच सकती है और वह यहां पहुंचकर उन कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी कि डॉक्टर आदिल यहां किन किन लोगों से संपर्क रखता था, कहां कहां जाता था और किन किन लोगों से मिलता था, उसके मकान पर कौन कौन लोग आते थे। वह सारी संभावनाएं जो आदिल से जुड़ी हुई हैं उनको तलाशने की, खंगालने की कोशिश करेगी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के बारे में NIA की टीम सबूत जुटा रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है, जिससे संदिग्ध आतंकियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके। अब ये देखना होगा कि लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर में जांच एजेंसियों को कौन सा नया सुराग हाथ लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।